हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट क्लासेस में। आप देख रहे हैं स्मार्ट क्लासेस और मैं मोहम्मद अमानतुल्लाह रहमानी। तो आज की वीडियो में हम आप लोग के लिए लाए हैं क्लास 12 का ज्योग्राफी है, जो आज आप लोग एग्ज़ाम देकर आए हैं। सेट नंबर ई है। अगर आप लोग का कोई और भी सेट होगा तो आप लोग मिला सकते हैं। आप लोग एग्ज़ाम देकर आए हैं, आपको क्वेश्चन पता होगा, आंसर मिलाना है, तो आपको समझ में आ जाएगा इसका आंसर क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। राउरकेला इस्पात संयंत्र अवस्थित है। तो आपसे पूछा जा रहा है राउरकेला इस्पात संयंत्र अवस्थित है, तो राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, उड़ीसा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। टाटा लॉ इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो जमशेदपुर में। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। भारत का मैनचेस्टर है, तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ट्राम्बे औद्योगिक केंद्र किस राज्य में है? तो ट्राम्बे औद्योगिक किस राज्य में है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, महाराष्ट्र में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। नई औद्योगिक नीति लागू की गई है, तो नई औद्योगिक नीति कब लागू की गई है? इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, 1991 ईस्वी में, राइट ऑप्शन सी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई? तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, 6ठी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो आपसे पूछा जा रहा है नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2014, राइट ऑप्शन सी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। कोलकाता पतन किस नदी पर स्थित है? तो कोलकाता पतन जो है हुगली नदी पर स्थित है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। निम्नलिखित पतनों में से कौन भारत के पूर्वी तट पर है? तो निम्नलिखित पतनों में कौन है? तो पारादीप है, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। निम्न नदियों में से सर्वाधिक प्रदूषित कौन है? तो निम्न नदियों में से सर्वाधिक मतलब ज़्यादा प्रदूषित कौन है? यमुना। यमुना जो है बहुत ज़्यादा प्रदूषित है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है? तो वायु प्रदूषण, इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। नार्मिग गैंगे कार्यक्रम किस नदी से संबंधित है? तो इसका राइट ऑप्शन, यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है, इसलिए इस सवाल को छोड़ दिया जा रहा है। अगर आप लोग को इसका आंसर पता होगा तो कमेंट कर सकते हैं, दूसरों को भी मदद मिल जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। हीराकुंड परियोजना है, तो हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। निम्न में से कौन दक्षिण भारत की नदी है? तो निम्न में से कौन दक्षिण भारत की नदी है? तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, कृष्णा नदी जो है दक्षिण भारत की नदी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। नागपुर योजना संबंधित है, तो नागपुर योजना किससे संबंधित है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जल परिवहन से, सड़क परिवहन से, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का विस्तार है, तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या का 1 का विस्तार किससे है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इलाहाबाद हल्दिया से, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन का हजीरा अवस्थित है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। कोंकण रेलवे का विस्तार किस राज्य में है? तो कोंकण रेलवे का विस्तार किस राज्य में है? गुजरात में, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रेलवे की स्थापना 1853 ईस्वी में हुई थी। बहुत वीवीआई क्वेश्चन था, आखिरकार पूछ लिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। इन सेट का संबंध है, तो इन सेट का संबंध किससे है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए कमेंट में, हमको यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है, तो इसलिए इस सवाल को छोड़ दिया जा रहा है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। भारत का सबसे बड़ा पतन है, तो भारत का सबसे बड़ा पतन कौन है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? चेन्नई। भारत का सबसे बड़ा पतन जो है चेन्नई है, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत भाग अम्लनीय जल है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, 1%। पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत है? तो 1% है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 हो गया, 23 देखते हैं, 23 करते हैं। निम्न में से कौन धात्विक खनिज है? तो धात्विक खनिज कौन हो जाएगा? लोहा, मैग्नीज, तांबा, तीनों है, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। बेला डीला प्रसिद्ध है, तो बेला डीला प्रसिद्ध किसके लिए? लो एस के लिए, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। गुरु महिसानी खान किस खनिज से संबंधित है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, बॉक्साइट से। गुरु महिसानी खान किस खनिज से है? तो बॉक्साइट से, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। करते हैं। बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणीय राज्य है, तो आपसे पूछा जा रहा है बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणीय राज्य है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, उड़ीसा। बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणीय राज्य उड़ीसा है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का है? तो सौर ऊर्जा। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। कलपक्कम किस राज्य में स्थित है? तो कलपक्कम किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं। मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इसका ऑप्शन यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ दिया जा रहा है। आप लोग मिला लीजिएगा, अगर आपको पता होगा तो कमेंट में बता दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, 1995 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। इसका राइट ऑप्शन सी है, जनेवा में। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं। अबादान उदाहरण है, तो अबादान किसका उदाहरण है? तेल पतन का। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अबादान तेल पतन का उदाहरण है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है? तो निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर आपसे पूछा जा रहा है? तो मक्का, जेरूसलम, वाराणसी, ये तीनों सांस्कृतिक नगर है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं। सड़क के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है? तो सड़क के सहारे जो है रेखीय प्रतिरूप की बस्ती मिलती है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं। मेगालोपोलिस का अर्थ होता है, तो मेगालोपोलिस का अर्थ क्या हो जाता है? इसका राइट ऑप्शन डी है, विशाल नगर। मेगालोपोलिस का अर्थ विशाल नगर है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 करते हैं। निम्न में से कौन खनन नगर नहीं है? तो निम्न में से कौन खनन नगर नहीं है? तो रानीगंज। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 करते हैं। सिंगरेनी है, तो सिंगरेनी क्या है? आपसे पूछा जा रहा है सिंगरेनी क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट करिए। इसका सिंगरेनी जो है एक खनन नगर है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 करते हैं। रबी फसल की बुआई कब होती है? तो रबी फसल की बुआई जो होती है अक्टूबर नवंबर में होती है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 करते हैं। गेहूँ फसल उदाहरण है, तो गेहूँ फसल किसका उदाहरण है? रबी फसल का। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 करते हैं। चावल उत्पादन में अग्रणीय राज्य है, तो चावल उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 करते हैं। कपास उत्पादन में अग्रणीय राज्य है, तो कपास उत्पादन में कौन अग्रणीय राज्य है? इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, गुजरात। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 करते हैं। निम्न में से किस में टैनिन पाई जाती है? निम्न में से किस में टैनिन पाई जाती है? यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है। अगर आप लोग को इसका आंसर पता है तो कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में बता दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 करते हैं। भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष है, तो भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष क्या है? आप लोग कमेंट करिए। राइट ऑप्शन इसका 1931 है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 करते हैं। परिसंचरण की धमनियाँ संबंधित है, तो परिसंचरण की धमनियाँ किस में संबंधित है? तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। सड़क मार्ग से, रेल मार्ग से, जल मार्ग से। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 करते हैं। मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो मानव भूगोल का संस्थापक रेट जेल को कहा जाता है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 करते हैं। मात्रात्मक क्रांति संबंधित है, तो मात्रात्मक क्रांति किससे संबंधित है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट कीजिए। इसका राइट ऑप्शन सी है, मानव भूगोल से, भौतिक भूगोल से, ए बी दोनों, तो सी है। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 करते हैं। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? तो विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 करते हैं। प्रवासी जो नए स्थान पर जाते हैं क्या कहलाते हैं? प्रवासी जो नए स्थान पर जाते हैं वह क्या कहलाते हैं? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अप्रवासी। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 करते हैं। विश्व में जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग एशिया में निवास करती है? तो विश्व में जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग एशिया में निवास करती है? 7%। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग 80% पढ़े होंगे, लेकिन 80 का ऑप्शन नहीं, इसलिए यहाँ पर 7% ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 करते हैं। पाम्पस कहा जाता है, तो पाम्पस कहाँ है? तो आपसे पूछा जा रहा है पाम्पस कहाँ है? तो दक्षिण अमेरिका में। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 करते हैं। बर्मिंघम कहाँ है? तो बर्मिंघम कहाँ है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन में। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 करते हैं। कच्चा लोहा में मैंगनीज मिलाकर क्या बनाया जाता है? तो कच्चा लोहा में मैंगनीज मिलाकर इस्पात बनाया जाता है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 करते हैं।
निम्नलिखित में कौन तृतीयक क्रियाओं से संबंधित है? तो निम्नलिखित में कौन तृतीयक क्रियाओं से संबंधित है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से सभी। परिवहन, संचार, सेवाएं सब है, इसलिए राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 करते हैं। लाल कॉलर का संबंध है, तो लाल कॉलर का संबंध है प्राथमिक क्रिया से, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 करते हैं। विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? विश्व में मतलब दुनिया में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चली थी? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1825, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 करते हैं। विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है। विश्व का सघनतम रेल तंत्र कहाँ पाया जाता है? एशिया में, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 करते हैं। विश्व की सर्वप्रथम नगरीय बस्ती कौन है? विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? लंदन, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 करते हैं। बिग इंच संबंधित है, तो बिग इंच किससे संबंधित है? पाइपलाइन से, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 करते हैं। भारत का सबसे कम साक्षर राज्य है, तो भारत का सबसे कम साक्षर राज्य कौन है? बिहार है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 करते हैं। निम्न राज्यों में किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। सिक्किम का जनसंख्या सबसे कम है, जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 करते हैं। भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर कितना है? तो भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर कितना है? राइट ऑप्शन इसका 1.64%, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 करते हैं। भारत में पुरुष प्रवास का कारण क्या है? तो रोजगार। भारत में पुरुष प्रवास का कारण है शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय, इनमें से सभी, इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता कितना है? 74.04%, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 करते हैं। विकास का केंद्र बिंदु है, तो विकास का केंद्र बिंदु कौन है? संसाधनों तक पहुँच, स्वास्थ्य, शिक्षा, डी सभी, इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 करते हैं। निम्नलिखित में किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? निम्नलिखित में किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? तो उत्तर अमेरिका, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 करते हैं। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, एशिया। एशिया में सबसे सर्वाधिक है जनसंख्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 करते हैं। निम्नलिखित देशों में किसका लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, लेटविया। निम्नलिखित देशों में लिंगानुपात सर्वाधिक है लेटविया का। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 करते हैं। मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया? तो मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया? तो डॉक्टर महबूबुल हक, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 करते हैं। निम्न में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है? तो निम्न में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है? तो आपको ऑप्शन के अनुसार चलना है। कृषि, वानिकी, आखेट, इनमें से सभी, तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 करते हैं। निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? तो क्यों निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? तो रोपण फसल गेहूँ नहीं है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 करते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है। पशुचारण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है? आपसे पूछा जा रहा है पशुचारण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्राथमिक क्रियाकलाप से, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। आप लोग बताइएगा, आपका 70 में 35 बनाना था, 35 में कितना सही हुआ? आप लोग वीडियो के कमेंट में बता दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।